हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आरडी एजुकेशन। और आज मैं फिर से एक चैप्टर लेके आ रहा हूँ जो आप लोगों की डिमांड पर ही है। इससे पहले भी मैं एक बार आप लोगों की डिमांड पर ही एक वीडियो बना चुका हूँ जो क्लास 9th के लिए था, और रियल नंबर। और आज क्लास 10th की पॉलिनोमियल की डिमांड है। कुछ बच्चों ने मेरे से आग्रह किया है, मैसेज किया, व्हाट्सअप किया कि सर आपको पॉलिनोमियल का एक चैप्टर अच्छे से सिखाना है। तो आज आप लोगों के लिए ही सिर्फ और सिर्फ मैं बताने वाला हूं आज पॉलिनोमियल्स के बारे में। चैप्टर 2 है ये क्लास 10th की पॉलिनोमियल्स। क्लास 10th का चैप्टर 2 है, सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। एकदम टू दी पॉइंट में बात करूंगा पॉलिनोमियल में। अगर मैं पॉलिनोमियल के बारे में मैं लेक्चर देना स्टार्ट करूं तो कम से कम मेरे को 3 घंटे से ज्यादा वक्त चाहिए, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल के बारे में लेक्चर दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बोर होने लगे। और जरूरी भी है कि पॉलिनोमियल समझना। पॉलिनोमियल एक्चुअली बेसिक अगर मैं देखूं तो क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत है, 9th में भी है। तो पॉलिनोमियल बहुत ही ज्यादा जरूरी है सीखना। और ये 10th में तो इतना अच्छा समझाया गया है और इतना अच्छा बेस है कि अगर ये आप चैप्टर ना पढ़ें तो आपके कम से कम 6 नंबर पेपर में कट जाएंगे। 6 नंबर कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन इसमें आता है 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाला एक क्वेश्चन आता है, 2 नंबर वाला एक क्वेश्चन आता है, 3 नंबर वाला एक क्वेश्चन आता है। ये है मार्क्स और ये है नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन की पैटर्न का सिलेबस। तो टोटल आप देखिए यहाँ पे 3, 2, 5 और 1, 6, टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है और बहुत अच्छे से मैं करवाने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिनोमियल के बारे में अगर मैं लेक्चर दूं तो 3 घंटे कम से कम चाहिए मुझे, 3 से 4 घंटे भी हो सकता है। तो इसलिए मैं टू दी पॉइंट बात करने वाला हूँ। मैं सिखाने वाला हूँ आज कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और स्टेटमेंट, सिंपल प्रॉब्लम्स, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूँ। कॉफिशिएंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, छोटी छोटी चीजें भी मैं बताऊंगा। तो ये वीडियो आप बिल्कुल देखना ना भूलें। और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोगों की डिमांड पर ही मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ये स्टार्ट करते हैं हम पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का हिंदी जो अर्थ होता है वो बताते चलो मैं यहाँ पे। उसको हम बहुपद बोलते हैं। नाम से क्लियर नजर आ रहा है, पॉली का मतलब बहु और नोमियल्स पद यहाँ पे लिखा हुआ है। पद का एक्चुअली में तो टर्म होता है, बहु का मतलब बहुत और पद का मतलब टर्म। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कितने टर्म, बहुत टर्म। तो बहुत टर्म, अब यहाँ पे हमें जरूरी हो जाता है कि हम ये भी जाने कि टर्म क्या होता है। ये भी हमारे पास जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि टर्म्स जो होता है वो टर्म होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टर्म की डिफिनेशन क्या होती है, तभी आपको पॉलिनोमियल्स समझ में आएगा। तो देखिए टर्म्स क्या होता है। टर्म्स का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज में कितने सारे पद हैं, छोटे छोटे टर्म्स है, टुकड़े हैं, अगर मैं सीधी बात में बोलूं। और वो टुकड़े कैसे पता चलेगा, वो प्लस और माइनस के द्वारा जो जुड़े होते हैं। प्लस और माइनस के द्वारा जुड़े होंगे दो टर्म। जैसे अगर ए एक्स प्लस बी है तो प्लस का साइन आया, और ए एक्स प्लस बी दो टर्म हो गए और प्लस से जुड़ा। तो ऐसे ही अगर मैं इसका डिफिनेशन लिखूं तो ये हो जाता है कि वेरियस पार्ट्स of an algebraic expression separated by प्लस और माइनस। ये दो ऑपरेशन है, प्लस और माइनस ऑपरेशन बोलते हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। आप ये ना समझे कि कहीं कोरोना वायरस का ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है। आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन।
टर्म्स, जैसे एग्जांपल मैं एक ले लेता हूँ, थ्री, छोटा सा एग्जांपल है ये, 3x⁴ माइनस 2x³ प्लस 8x² प्लस 6 माइनस 3x। देखिए ये मैंने एक एग्जांपल लिया, अब इसमें हमें क्या बताना है, टर्म्स बताना है। अब देखिए इस एग्जांपल में अगर आप ध्यान दें, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है ये, आपको यहां से यहां तक क्या लिखा है, एक अलजेब्रिक इक्वेशन। दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें टर्म कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 प्लस माइनस 1 2 3 4, ये दो टर्मों के बीच में एक साइन आया। तो ये क्या किया कि इस सारे टर्म्स को प्लस माइनस, जो हमारे मैंने डिफिनेशन बताया कि प्लस और माइनस ऑपरेशन ने अलग किया, उसको अलग किया। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों को या मिला के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाया। तो हमें ये काउंट करना होता है कि ये कितने टर्म है। तो इसमें हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था और इसमें कितने कंसिस्ट कर रहे थे, कंसिस्टिंग 5 टर्म्स, 5 टर्म्स विच आर, कौन कौन से थे, विच आर 3x⁴ माइनस 2x³ माइनस था इसके आगे इसलिए माइनस लिखा, बट यहाँ पे 3x के सामने प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता है, आप ये भी ध्यान रखें। 8x², देखिए प्लस है, वो प्लस हम नहीं एज्यूम कि वो प्लस में ही है, प्लस 8x², 6 एंड माइनस 3x। तो आई होप कि यहाँ पे एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा आपको कि टर्म्स होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बहुपद की जो डिफिनेशन थी, पॉलिनोमियल्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं इस पूरी चैप्टर में, कि बहुपद क्या होता है, कितने टर्म्स होते हैं, यानी बहुत होने चाहिए, एक से तो ज्यादा होना ही होना चाहिए, कम से कम 2 3 होना ही चाहिए। तो इसमें हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे टर्म आपको क्लियर हो गया कि टर्म्स क्या होता है। चलिए तो अब एक चीज और जान लेते हैं कि टर्म्स के बाद क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट के बारे में मैं सीधी सीधी बात बताऊं कि एक ऐसा टर्म जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, एक ऐसा सिंबल कह सकते हैं, एक ऐसा टर्म कह सकते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स हो, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। इसका डेफिनेशन मैं लिखूं अगर, तो अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू is called a constant। तो ये होता है कांस्टेंट। तो आपको देखिए बोर नहीं होना है, आप वीडियो जहां भी ना समझ में आए वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, फिर से दोबारा मैं रिवीजन करवा दूंगा, अच्छे से समझा दूंगा दोबारा। लेकिन क्लियर होना चाहिए कि कांस्टेंट होता क्या है। जैसे एग्जांपल 3 ले लेता हूं, 5 ले लेता हूँ, -2 लेता हूँ, इसकी वैल्यू फिक्स है, 3 मीन्स 3 ही है, 5 मीन्स 5 ही होता है, -2 का मतलब -2 ही होता है। पाई अगर मैं बोलूँ, पाई भी फिक्स है, या तो इसकी वैल्यू 22/7 लिखते हैं, या तो 3.14, वो भी अप्रोक्सीमेट लिखते हैं, बट ये कंप्लीट है कि यही होता है। तो ऐसे टर्म्स को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है जो कि जानना जरूरी है इस पूरे चैप्टर में, कांस्टेंट क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं। अभी मैं बात करने वाला हूँ इसमें एक छोटी सी चीज और, कि कोफिशिएंट क्या होता है। आपको यहाँ पे एक चीज और बताना होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। जी हाँ, कोफिशिएंट क्या होता है ये भी अभी बताना है। तो चलिए देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। ध्यान दीजिए आप लोग, कोफिशिएंट्स, आप लोग की डिमांड पे ये वीडियो है, तो इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान से देखना है, पढ़ना है, समझना है और शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए कोफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में मैं बताऊं। कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। अब किस चीज का गुणांक, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो टर्म होते हैं वो किसी न किसी फैक्टर के मल्टीपल होते हैं। वो जो गुणांक होगा वही होता है हमारा कोफिशिएंट। जैसे मैं एक
चीज आपको कोफिशिएंट के बारे में बता दूं, जैसे एनी फैक्ट, कोई सा भी फैक्टर, मैं यहाँ पे पहले डेफिनेशन बता देता हूँ। एनी फैक्टर इन अ टर्म ऑफ एन algebraic expression along with, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप भी अच्छे से चैप्टर समझ लें। साइन ऑफ द टर्म is called the coefficient of the product of the other factor। फॉर एग्जाम्पल देखिए कोफिशिएंट के बारे में क्या होता है। जैसे आप एग्जाम्पल लिखिए 7x⁻³ माइनस 8x² प्लस 5x-3। अब यहाँ पे कोफिशिएंट के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे किसके कोफिशिएंट क्या है। देखिए यहाँ पे क्लियर है, एनी फैक्टर इन अ टर्म ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। इनमें कोई सा भी एक टर्म लिए, इस टर्म का कोफिशिएंट हमें बताना होगा। अब यानी एक्स जो क्या है फैक्टर होगा, एक्स क्यू का मल्टीप्लाई किससे 7 से है, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे -8 से है, एक्स का मल्टीप्लाई किससे 5 से है, 3 की मल्टीप्लाई -1 से है। तो यहाँ पे क्या क्या कोफिशिएंट हो जाएगा कि अगर बताया जाए आपको कि ये पूरा पहले भी बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यू का कोफिशिएंट इक्वल टू 7, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -8, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल टू प्लस का 5 एंड -3 जो है, इस -3 में देखिए यहाँ पे हम -3 एक कांस्टेंट टर्म है, मैंने पहले भी आपको बताया था कांस्टेंट टर्म, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, अगर x की वैल्यू मैं 2 रख दूं तो ये पूरे की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं पूरे की वैल्यू चेंज हो जाएगी, x की वैल्यू -1 रख दूं पूरे, कहने का मतलब सिर्फ मेरा इतना था कि मैं अगर x की वैल्यू कहीं पुटअप कर दूं तो ये पूरे टर्म की जो वैल्यू है चेंज हो जाएगी और ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ये डिपेंड किस पे किया, एक्स पे किया, तो इसलिए एक्स क्यू का कॉफिशियंट मल्टीपल क्या है 7, तो यहाँ पे लेकिन -3 की कंडीशन में -3 में ऐसी कोई भी वैल्यू आप पुटअप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि -3 का मतलब -3 ही होगा, 100% -3 मीन्स -3, ये एक कांस्टेंट टर्म है, ये आपको समझना होगा और आप अच्छे से समझ लीजिए। तो ये होता है क्या, कॉफिशियंट और टर्म में डिफरेंट, ये अच्छे से समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे उसी की जो चैप्टर में पहले दिया गया था, जो मैंने समझा दिया है, लेकिन फिर भी एक देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है। पॉलिनोमियल मैं पहले भी बताया हूं कि पॉलिनोमियल्स जो है एक बहुपद होता है, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने कई सारे लिख के दिखाया है, यहाँ पे ये भी एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे क्या है, बहुपद है, पद कितने, टर्म बहुत है, तो जहां पे बहुत सारे टर्म आ जाएंगे, जहां पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगा वो पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो देखते हैं ये क्या होता है। इट इज एन algebraic expression in which the variable involved have non-negative integral powers। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये देखना है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल में क्या हो, कोई भी
निगेटिव पावर वाले टर्म ना हो। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, मान के चलते हैं हम कि 5x की पावर 4। अब पावर 4 से जबकि मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब 3x की पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पे ये पावर बढ़े बढ़े हुए घात, यहाँ पे सबसे ज्यादा घात है पावर, ये क्या है, सबसे ज्यादा पावर है। पहले बड़ा फिर छोटा छोटा डिसेंडिंग ऑर्डर में ये लिखते चले गए। तो यहाँ पे पावर जो है एक्स की यानी किसी भी वेरिएबल की, वो माइनस में नहीं है। तो ये चीज अगर माइनस में होगा भी तो उसको हमें कोशिश करनी होगी कि हम उसको चेंज में कर लें, लेकिन कभी भी नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे जो टर्म होंगे वो कहलाते हैं हमारे क्या, पॉलिनोमियल्स। जिसमें बहुत ही पद मिलकर बने होंगे वो होता है हमारा पॉलिनोमियल्स। और थोड़ा सा मैं आपके इस नॉलेज को एडवांस कर दूं। एडवांस बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल, एडवांस करना जरूरी है नॉलेज को आजकल के टाइम पे। एक जनरल फॉर्म में बता दूंगा आज, जो कि शायद ही आपको कोई बताएगा, ये भी मैं क्लियर बोल रहा हूँ, शायद ही कोई बताएगा कि इसका एडवांस जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल मैं बताने वाला हूँ। पॉलिनोमियल्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पे ये एडवांस फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है लेकिन एडवांस चीज है, ये आप सीख लें। ए एन एक्स की पावर एन प्लस, अब यहाँ पे देखिए ए एन था, एक्स की पावर एन था, अब यहाँ से ना घटना स्टार्ट होगा। अब कैसे घटेगा, ए एन माइनस वन हो जाएगा और एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, प्लस ए एन माइनस टू हो जाएगा, एक्स की पावर भी एन माइनस टू हो जाएगा। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ए वन एक्स हो जाएगा लास्ट में और ये ए जीरो हो जाएगा। तो ये इसका एक एडवांस फॉर्मूला ही है। आप किसी भी टर्म में देखिए कि यहाँ पे ए एक्स की पावर 4 है यानी एन है, उसके बाद एक्स की पावर एन माइनस वन यानी एक घटेगा, तीन होगा, दो होगा, एक होगा, जीरो होगा। ये इस तरीके से चलता है। तो ये इसका जनरल फॉर्म है पॉलिनोमियल का। एग्जैक्टली ये जनरल फॉर्म है। यहाँ पे क्या होता है, एक चीज और बता दूं, ये ए एन क्या है, अभी एक्स के बारे में तो मैंने बताया कि क्या है, लेकिन अब यहाँ पे देख लीजिए कि ए क्या है यहाँ पे, वेयर ए जीरो, ए वन, ए टू, जो भी है ये ए एन, ये सारे के सारे आर रियल नंबर होने चाहिए। क्या है, रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स। एंड एन की जो बात कर रहे हैं, एन इज एनी नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स नॉन निगेटिव इंटीजर्स होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर वेरिएबल एक्स है, अगर वेरिएबल एक्स है तो हम डिनोट करेंगे कैसे इसको, या तो एफ एक्स से डिनोट कर देते हैं, या तो जी एक्स से डिनोट कर देते हैं, या तो एच एक्स से डिनोट कर देते हैं, या फिर पी एक्स से डिनोट कर देते हैं। कब, जब वेरिएबल क्या है पॉलिनोमियल का, एक्स है, तो ये डिनोटेड बाई दिस। ये आपको याद रखना। अगर यही वेरिएबल वाई हो जाता है तो इसको एफ ब्रैकेट में वाई या जी वाई या फिर एच वाई, इस तरीके से हम इसको डिनोट करेंगे। तो ये भी आपको याद रखना होगा कि ये क्या हो गया, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, वेरी करेगी। वेरिएबल का मतलब क्या है कि वेरिएबल वेरी करेगी, उसकी वैल्यू वैल्यू चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल कैसे डिनोट करेंगे। जैसे कि एफ एक्स हो गया, एफ एक्स को डिनोट कर कैसे करेंगे, 3x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5। देखिए यहाँ पे जो पावर है वेरिएबल x के फॉर्म में था, हमने एफ एक्स से डिनोट किया, वेरिएबल x था। अब ये पावर देखिए, आप पावर जब ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनकी जो पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, 3 2 1 0। यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब 1। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की पावर 0 का मतलब 1। आप ये 8th क्लास में ही पढ़े होंगे, 8th 7th में भी है, 6th में भी है, 9th में भी है। तो ये चीज वहां से है, और नहीं है तो मैं बता रहा हूँ कि किसी भी चीज का अगर पावर 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग कहने का मतलब मेरा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल का, वो वेरिएबल जो होते हैं वो एक्स और वाई के फॉर्म में होंगे, और उनके जो पावर होंगे या तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होंगे और या तो असेंडिंग ऑर्डर में है।
बस आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है, या तो डिसेंडिंग, देखिए यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में या तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, लेकिन हमें उसको मोस्टली डिसेंडिंग ऑर्डर में ही रखना है। तो ये है इसका पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं पॉलिनोमियल में थोड़ा सा और आगे और देखते हैं कि पॉलिनोमियल में और क्या चीज होता है। अभी आपको इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और जानना है, वो होगा क्या, डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके बाद मैं एक्सरसाइज पे भी चलूंगा, और बहुत ही पहले आप अगर चैप्टर को समझ लेंगे तो आराम से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसलिए मैं पहले, मेरी पूरी कोशिश है कि पहले आप चैप्टर को अच्छे से समझे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए पहले डिग्री का मतलब आपको समझना होगा, हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या है, जो हाईएस्ट पावर होता है वही डिग्री होता है। मान लीजिए कि एक ही वेरिएबल है, तो उसका जो हाईएस्ट पावर है अगर एक है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होगा, हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ a variable is called the degree of polynomial। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 3+7x मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, आप ध्यान दीजिए कि x की वेरिएबल की बात हो रही है। वेरिएबल में, क्योंकि ये तो देखिए 3 तो कांस्टेंट है, समझ गए हैं आप तो कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है। यहाँ पे क्या है, x ही वेरिएबल है और x की कोफिशिएंट क्या है, 7 है। तो अब x वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है, 1। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे, जब कभी भी डिग्री 1 हो जाती है, डिग्री 1 हो जाती है किसी भी पॉलिनोमियल की, तो उसको कहते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल। आप ये भी याद रखना कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, a polynomial of degree 1 is called a linear polynomial। ये भी आपको याद रखना है। कब, जब ये यहाँ पे पावर 1 हो सकता है कि ये आप 2y-9 लिखे, यहाँ पे भी क्या है, y एक वेरिएबल और इसकी पावर 1। तो ये इस तरीके से है। यहाँ पे क्या है, डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसको क्या कहेंगे हम, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पावर जो है वो 2 मिले, पावर क्या है, डिग्री अगर 2 मिल जाती है तो उसको क्या कहेंगे हम, अगर डिग्री